तो पिछले एपिसोड में जब चारों फैमिली के मास्टर एक साथ में मीटिंग कर रहे थे तब उसी वक्त टेंग फैमिली और डुआन फैमिली के मास्टर के बीच में बहस हो गई थी। अब इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गुस्सा होने लगते हैं और इसी के साथ वह एक दूसरे से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त यू फैमिली का मास्टर भी इन दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद उन दोनों को शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि सिंगयुन की वजह से पहले से ही सभी की हालत खराब है और अब कुछ समय में चारों फैमिली भी गायब होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब यू फैमिली के मास्टर के इस बात को सुनते ही दोनों शांत हो जाते हैं और डुआन फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि डुआन फैमिली के पास में हजारों सालों से एक बहुत बड़ी विरासत चली आ रही है, लेकिन मैं किसी भी हालत में इसे सिंगयुन के हाथों में नहीं दूंगा और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए मैं वांजियान पवेलियन के सामने भी सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इनका एक आदमी आता है और इनसे बताता है कि वांजियान पवेलियन के सेक्ट मास्टर सिंगयुन ने अभी कुछ देर पहले सबके सामने एक बहुत अजीब सा अनाउंसमेंट किया है। अब इसके बात को सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और इसके बाद डुआन फैमिली का मास्टर तुरंत इसके बारे में पूछने लगता है। अब इनका आदमी इनसे बताता है कि सिंगयुन ने सबके सामने अनाउंस किया कि कल वह होली स्टार कॉलेज में कोई टीचिंग देने वाला है और उसने कहा है कि उसे अटेंड करने के लिए वहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। इसके बाद इनका आदमी कहता है कि उसकी बातों से ऐसा पता चलता है कि वह कोई बहुत ही बड़ी बात करने वाला है। अब इसकी वजह से चारों फैमिली के मास्टर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से यू फैमिली का मास्टर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए दूसरा मास्टर उसके हंसने की वजह पूछता है। तब यू फैमिली का मास्टर इनसे कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है वांजियान पवेलियन में भी सिंगयुन लेक्चर देता था और आज वह फिर से वही चीज कर रहा है, जिसका मतलब है कि वह ऐसा करके और भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है ताकि इस तरीके से वह 18 एंशिएंट सिटीज के विद्रोहियों को दबा सके। यह सुनकर डुआन फैमिली का मास्टर कहता है कि तब हम भी इस मौके का फायदा उठाएंगे और वहां पर जाकर हम देखेंगे कि वह क्या करता है। लेकिन इस पर यू फैमिली का मास्टर कहता है कि मेरे हिसाब से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही वजह से पुराने सिटी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए सभी परेशानियों की जड़ ग्रेट फैमिली है, जिसकी वजह से सिंगयुन अब चाहे कुछ भी कर ले हमारे फैमिली को इन्फ्लुएंस कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से आखिर में उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पर एक दूसरा मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिंगयुन ने लेक्चर देने का अनाउंस किया है, जिसका मतलब है कि वह परेशान है, इसलिए अगर उसके बाद उसे सफलता नहीं मिलती है तब उसकी वजह से उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद वह हमारे सामने घुटने टेक देगा। तब यू फैमिली का मास्टर कहता है कि तुमने सही समझा, क्योंकि जब तक हमारा क्लैन परेशानी खड़ा करता रहेगा इसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से बहुत से लोग भी प्रभावित होंगे। और तुमने तो वह कहावत जरूर सुना होगा कि केवल एक वजह से पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए सिंगयुन अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा और अब उसके पास में केवल लेक्चर देने का रास्ता बचा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि अब उसके पास में ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तभी डुआन फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि अगर सिंगयुन ऐसा करके खुद को बचाना चाहता है तब मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके पास में ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। लेकिन हम देखते हैं कि डुआन फैमिली का मास्टर सिंगयुन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसके बाद वह कहता है कि सिंगयुन ने मेरे डुआन फैमिली के साथ में जो किया है मैं इसके लिए उसे बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर हम डुआन फेंग को देखते हैं, जिसके सामने हमें एक बहुत ही खतरनाक पावर दिखाई देती है जो कि असल में डेड सोल ड्वेलिंग का होता है, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने में इसकी भी हालत खराब हो रही होती है। जिसके बाद वह कहने लगता है कि इस डेड सोल ड्वेलिंग की पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं इसे ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया तब इसकी फ्लेम मुझे अपने अंदर निगल जाएगी और उसके बाद मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। अब इस बात की वजह से डुआन फेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए अब इसके पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए वह अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और फाइनली किसी तरह से वह डेड सोल ड्वेलिंग के पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है। लेकिन अब ऐसा करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी और इसके बाद वह कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था और इस बात से वह हैरान होता है कि इस तरीके के चीज को उसके डैड किस तरह से कंट्रोल करते होंगे।
इसके बाद हम सिंगजुन को देखते हैं जो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिंगजुन को डेड सोल ड्वेलिंग के बारे में पता चल गया है और वह कहने लगता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ पर डेथ एनर्जी को फील कर पा रहा था जो कि असल में डुआन फैमिली के बिल्डिंग से निकल रही है। लेकिन अब इस बात से सिंगजुन हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता कि डुआन फैमिली ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बिस्ट के झुंड को यहाँ पर अट्रैक्ट करना खुद डुआन फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके बाद सिंगजुन इसके बारे में सोचने लगता है और उसे शक हो जाता है कि इसके पीछे जरूर ही डलाऊ गोल्डन सेक्ट का हाथ हो सकता है। अब अगले दिन सिंगजुन की मदर मेंग्यान और उसके फादर सिंगचेन भी सिटी में आ जाते हैं, जिनको देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा इनके साथ में वुजिंग और टियानचुंग भी होते हैं, जिनको देख ये लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था निर्वाणा कल्टीवेशन का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस वक्त चारों फैमिली के मास्टर भी यहाँ पर आए होते हैं और डुआन फैमिली का मास्टर कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन सिंगयू ने तो वुजिंग और टियानचुंग को भी वापस बुला लिया। जिसके बाद यू फैमिली के मास्टर को समझ आ जाता है कि यह सिचुएशन अब उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। तभी अचानक से यहाँ पर कोई पावर आती है, जिसको देख डुआन फेंग हैरान हो जाता है और इसके बाद पता चलता है कि यह तो सिंगयून है। अब उसको यहाँ पर देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनको भी पता चल गया है कि सिंगयून कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि वानजियान पवेलियन का सेक्ट मास्टर है। तभी अचानक से सिंगयून चारों फैमिली के मास्टर के सामने आ जाता है, जिसके बाद डुआन फैमिली का मास्टर कहता है कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। लेकिन सिंगयून इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब यू फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारे इस लेक्चर को तो कोई भी अटेंड कर सकता है और तुम्हारे लिए हमारी तारीफ तो पानी के तेज धार की जैसी है, जिसकी वजह से हमें इसे देखने के लिए आना पड़ा। लेकिन सिंगयून इनको कुछ ज्यादा भाव नहीं देता है और कहता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर आ गए। और इसके बाद वह इनके सामने से गायब हो जाता है। अब इस बात की वजह से यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिंगयू ने यहाँ के पांचों बड़े फैमिली को भी कोई भाव नहीं दिया था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी हैरानी की बात होती है। इसके बाद इसमें से एक मास्टर कहता है कि सिंगयून तुम्हारी बातें तो बहुत ही तीखी हैं, इसलिए अगर तुम हमारा वेलकम नहीं करना चाहते तो हम भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डुआन फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि अभी के लिए हम तो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे लेक्चर के बीच में रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन अगर किसी भी तरह से एक बार तुम्हारा मजाक बन गया तब यह चीज तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी होगी। लेकिन सिंगयून उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और इसके बाद यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से बताता है कि यह लेक्चर स्पेशली केवल यंग जनरेशन के लिए है, लेकिन फिर भी बाकी लोग इसे बिना किसी परेशानी के देख सकते हैं। इसके बाद वह सभी से कहता है कि तुम सभी को लग रहा होगा कि यह लेक्चर किसी प्रैक्टिस के बारे में है, लेकिन मैं तुम सभी को पहले ही बता देता हूँ कि यह लेक्चर किसी भी प्रैक्टिस के बारे में नहीं है। और फिर वह सभी से कहने लगता है कि हेवन और अर्थ के 3000 रास्ते केवल कल्टीवेशन के लिए या फिर हार्ट के लिए या फिर वानसियांग के लिए हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन इस वक्त आज मैं केवल अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक होली स्टार सिटी में बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि सबसे पहले तो 6 सेक्ट कंपटीशन की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई और उसके बाद वानजियान पवेलियन और होली स्टार सेक्ट के बीच में खतरनाक बैटल हुआ, जबकि इस वक्त होली स्टार सिटी को बिस्ट के झुंड के अटैक का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सभी को लगा कि यह सब केवल मेरी वजह से हुआ है और यह सब मैंने करवाया होगा। वहीं दूर खड़े होकर पांचों बड़े फैमिली के मास्टर भी इसकी बातें सुन रहे होते हैं, जिसके बाद डुआन फैमिली का मास्टर कहने लगता है मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतने घटिया लेक्चर दोगे। इसके बाद लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यह लेक्चर कल्टीवेशन के बारे में नहीं है। लेकिन तभी सिंगयून अपनी पावर रिलीज करता है, जिसके बाद फिर से सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला जाता है। इसके बाद सिंगयून कहने लगता है कि मेरे डैड का जन्म वानजियान पवेलियन में हुआ था और मेरी मदर का जन्म होली स्टार सेक्ट में हुआ था। इस तरह से मेरी बॉडी में वानजियान पवेलियन के लियू फैमिली और होली स्टार सेक्ट दोनों का खून दौड़ रहा है। लेकिन होली स्टार सेक्ट हजारों सालों से केवल एक फैमिली बेस्ड क्लैन है, क्योंकि भले ही यह 5 बड़े फैमिली में बटा हुआ है, लेकिन
उनके फैमिली के बीच में भी बहुत से नियम हैं और फिर भी इसके अलावा उन सभी के बॉडी में एक ही क्लैन का खून है, जिसकी वजह से उनके अंदर और बाहर के बीच में कोई भी पहचान नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में मेरी बॉडी में लियो फैमिली का खून है, जिसकी वजह से मैं तुम सभी के बीच में से नहीं हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम सभी में से कोई भी मेरा ब्रदर या सिस्टर नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें 18 एंशिएंट सिटीज में चल रही परेशानियों के बारे में अच्छे से पता होगा। और इसके बाद वह इनसे कहने लगता है कि ये सभी लोग होली स्टार सेक्टर से हैं, जो कि इस वक्त आपस में ही लड़ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान जा रही है, क्योंकि इनकी वजह से जितने लोगों की मौत हुई है वह बिस्ट के झुंड के अटैक से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। लेकिन अब से 18 एंशिएंट सिटीज का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में रहेगा। और इसके बाद सिंगयुन सभी से कहता है कि मेरी बॉडी में मेरी फैमिली का खून है, जिसकी वजह से मैं 18 एंशिएंट सिटीज को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं अब और ज्यादा चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। अब इस वक्त सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और वह सभी से कहने लगता है कि 18 एंशिएंट सिटीज को फिर से सही करने के लिए और अपने फैमिली के गौरव को फिर से बनाने के लिए किसी बहुत बड़े सपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम सभी को केवल अपना हेजिटेशन छोड़ना होगा और केवल एक कदम आगे आना होगा। इसलिए अगर तुम केवल इतना भी कर सकते हो तब यह चीज भी बहुत ही बड़ी होगी। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।